भाई साहब प्लॉट ले लो, प्लॉट ले लो। धोलेरा में प्लॉट ले लो, एक प्लॉट के साथ एक प्लॉट फ्री। अरे बाबा, क्या ऑफर दे रहे हो मालिक, मज़ा आ जाएगा। हाँ भाई, लिमिटेड ऑफर है, ले लो, नहीं तो बाद में खूब पछताओगे। नहीं नहीं, लूँगा तो सही, पर मुझे और भी कुछ देखने तो दो। ठीक है, जाओ देखो देखो। अरे डॉक्टर साहब, आप भी क्या प्लॉट बेच रहे हो? उसमें क्या हो गया, मेरे पास तो शहर की बेहतरीन लोकेशन में प्लॉट है, जो एक टाइम में प्रीमियम एरिया बोला जाएगा। ओहो, वो कैसे? आप क्या शहर की जो डिजाइनर हेलक्रो वाला या एलएनटी वाले को पैसा खिलाए थे? नहीं मालिक, ये है दूरदृष्टि। मेरे ही दूरदृष्टि से तुम देखो, तुमको भी वो चीज दिखाई देगा। ओहो हो, आप धोलेरा बाबा लगते हो। आप धोलेरा बाबा हो ना? ओ, जो कुछ भी बोलो चलेगा, पर यदि तुम्हें प्लॉट लेना है तो मेरे पास बेहतरीन लोकेशन पे प्लॉट है। प्लॉट चाहिए तो ज़रूर बताना। ठीक है मालिक, बहुत जल्दी मैं आपको मिलने वाला हूँ। क्या मैडम, आप भी प्लॉट बेच रहे हो क्या? हाँ, हमारे पास स्मार्ट प्लॉट स्मार्ट सिटी के अंदर है। रेरा है, प्लान पास है, उसके लिए चिंता मत करो, बहुत जल्दी वो सब कुछ आ जाएंगे। बढ़िया रेट, बढ़िया लोकेशन देख के इन्वेस्टमेंट कर लो। ठीक है मैडम, ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा मुझे सोचने के लिए वक्त भी तो दो। ठीक है बेटा, जब भी तेरा मन बने तो ज़रूर मुझे संपर्क करना। आप कौन हो भाई? मैं शहर की इकलौता रेपुटेड डेवलपर हूँ। ओहो, आप अपने आप को ही रेपुटेड डेवलपर कहते हो या और भी कोई बोलता है? पता नहीं यार, दूसरों के बारे में कुछ नहीं मालूम मुझे, बस हम लोग कहते हैं कि हम रेपुटेड हैं। तो आपकी तो सारे प्रोजेक्ट में रेरा प्लान पास आ गया होगा? नहीं, खाली एक में ही आया हुआ है, पर हमारे सारे प्रोजेक्ट प्रीमियम लोकेशन पे है। तुम्हें प्लॉट यदि चाहिए हमारे से ही लेना। बिल्कुल मालिक, मेरे देवता, मेरे गुरु, मैं आपसे ही लूँगा, लेकिन मुझे 2-4 दिन का टाइम तो दो। ठीक है, जाओ, घूम फिर के हमारे पास ही आओगे। क्या बेटुआ, तू भी प्लॉट के चक्कर में है? हाँ चाचा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपना टाइम खराब मत कर, स्मार्ट सिटी देखने जा, देख के फिजिकली समझ। हाँ, वही करना पड़ेगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो प्रभात जी का 3-4 वीडियो देख ले। ओहो, प्रभात जी, वो तो मेरे फ्रेंड के गुरु हैं। ये तो सही आइडिया दिया आपने, फिर मैं उनके पास ही चलता हूँ अभी। ठीक है बेटा, जाओ और अपना डाउट क्लियर करो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी में कई सारे इन्वेस्टर आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और लोगों को जो मेजर सोर्स ऑफ नॉलेज कहाँ से मिलती है? मेजर सोर्स ऑफ नॉलेज मिलती है वहाँ के डेवलपरों से, वहाँ के प्रॉपर्टी कंसल्टेंट लोगों से। ये प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या डेवलपर्स उनके जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट रहते हैं उसी प्रोजेक्ट को या उसी लोकेशन को हाईलाइट करके आपको प्रेजेंटेशन देते हैं। उनका जो मेन फोकस रहता है उनकी प्रोजेक्ट या उनकी जो लोकेशन में जो लैंड अवेलेबल है उसको आपको बेचना है। वो कभी भी स्मार्ट सिटी की जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि यदि आपको शेयर करेंगे, आप क्या करेंगे, जहाँ पे बेस्ट लोकेशन, जहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वहाँ पे आप प्रॉपर्टी ढूंढोगे, और हो सकता है उनके पास वहाँ उस लोकेशन पे प्रॉपर्टी नहीं होगी। और कोविड जैसे सिचुएशन में, या कोरोना जैसे सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की फंड भी आना स्लो हो जाती है, जिसके कारण एंटायर स्मार्ट सिटी की कामकाज स्लो भी
हो सकता है। तो ये सारे सिचुएशन आपको मजबूर करता है काफ़ी डिटेल तरीके से आपको धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में स्टडी करना है, फिर आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों आज हम समझेंगे कि आज की तारीख में प्रैक्टिकली धुलेरा स्मार्ट सिटी में कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ पे एक्चुअल डेवलपमेंट हो रही है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए चलते हैं। धोलेरा स्मार्ट सिटी 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में तैयार की जा रही है। सिंगापुर 719 स्क्वायर किलोमीटर में तैयार हुई है, तो ये सिंगापुर से भी बड़ी बन जाएगी। इतनी बड़ी शहर बनाने के लिए सफिशिएंट फंड, बेटर मैनेजमेंट और सफिशिएंट टाइम की ज़रूरत है। एंटायर एरिया में हर एक जोन में हर एक प्लॉट को स्टॉर्म वाटर सिस्टम, स्वेज ट्रीटमेंट सिस्टम, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की कनेक्शन, ड्रेनेज वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, हाई स्पीड इंटरनेट, गैस कनेक्शन, ये सारे सुविधा दी जा रही है। यानी लैंड प्लॉट हैंडओवर होने से पहले रोड और ये सारी व्यवस्था आपके प्लॉट तक पहुंच जाएगी। स्मार्ट सिटी की एक्चुअल प्लानिंग और डेवलपमेंट यदि आप सही तरीके से समझेंगे और धोलेरा की साइट विजिट भी करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जैसे इमीडिएट लैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर या हैंडओवर कहाँ होगी, कौन सी एरिया के लिए एमिनिटीज सबसे पहले तैयार हो रही है, वो है एक्टिवेशन एरिया। साइट विजिट पे भी जब आप जाएंगे आपको क्या दिखेगा, एयरपोर्ट की बोर्ड या एयरपोर्ट की लैंड या एसआईआर की बाउंड्री की बोर्ड, एबीसीडी बिल्डिंग या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कामकाज और सोलर पावर प्लांट की काम, और एंड में एक्टिवेशन एरिया। ये एक्टिवेशन एरिया क्या है? स्मार्ट सिटी 6 टाउन प्लानिंग स्कीम में डेवलप होगी। टाउन प्लानिंग 1 से टाउन प्लानिंग 6, उसमें से भी टाउन प्लानिंग 2 ईस्ट की कुछ एरिया और टाउन प्लानिंग 4A की कुछ एरिया को मिला के केवल 22.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एक्टिवेशन के रूप में तैयार की जा रही है। और डिटेल में यदि देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, टाउन प्लानिंग 2 ईस्ट की 17.2 स्क्वायर किलोमीटर और टाउन प्लानिंग 4A की 5.3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया मिला के इस 22.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तैयार की जा रही है। साइट विजिट में 90% टाइम लोग एक्टिवेशन एरिया ही बताते हैं और एक्टिवेशन एरिया की रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैनल, एसटीपी, ईटीपी प्लांट वो देखते रहते हैं। यदि आपकी साइट विजिट इंचार्ज को पूछेंगे एक्टिवेशन एरिया में कोई लैंड या प्लॉट मिलेगा क्या, यदि उनके पास या उनके डेवलपर के पास एक्टिवेशन में प्लॉट या लैंड रहेगा तो ठीक है। यदि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेंगे तो आपको ज़रूर वो मिसगाइड ही करेंगे। वो कैसे? वो आपको कहेंगे एक्टिवेशन एरिया में केवल इंडस्ट्री आएगा, रेसिडेंशियल केवल उनके प्रोजेक्ट के आसपास ही रहेगा और एक्टिवेशन एरिया में कोई भी रेसिडेंशियल जोन या कमर्शियल जोन नहीं है। इंडस्ट्री होने के कारण खूब सारे नॉइज पोल्यूशन, खूब सारे एयर पोल्यूशन होगा। आपका साइट विजिट ऑफिसर का प्रोजेक्ट जहां होगी वो शहर का प्रीमियम लोकेशन एक टाइम में बन जाएगा। वो कैसे? वो स्टोरी भी उनके पास तैयार मिलेगा। लेकिन जब आप एक्टिवेशन एरिया की रियल फैक्ट चेक करेंगे आप ये नोटिस कर पाओगे कि एक्टिवेशन एरिया में 47% लैंड इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, 3% एरिया टूरिज्म और रिक्रिएशन के लिए, 6% रोड के लिए, 8% कम्युनिटी फैसिलिटीज़ के लिए, 28% रेसिडेंशियल जोन के लिए, 4% हाई एसेस
कॉरिडोर के लिए। ये 28% रेसिडेंशियल एरिया भी काफ़ी ह्यूज एरिया, और साथ साथ में ये 4% कमर्शियल लैंड काफ़ी मायने रखता है। ये एक्टिवेशन एरिया वेल प्लान, वेल बैलेंस के रूप में तैयार की जा रही है, जहां बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इंडस्ट्रियल जोन, टूरिज्म के लिए टूरिज्म जोन, रेसिडेंशियल के लिए रेसिडेंशियल जोन और कमर्शियल एक्टिविटी के लिए हाई एसेस कॉरिडोर। तो ये अपने आप में एक छोटी स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बन जाएगा। आज के तारीख में स्मार्ट सिटी की पूरी टाउन प्लानिंग में केवल एक्टिवेशन एरिया में ही आपको डेवलपमेंट दिखेगा, बाकी कहीं पे भी आपको दूर दूर तक खाली खेत ही खेत दिखेगा। TP2 ईस्ट में टोटल एरिया 57 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, लेकिन TP2 ईस्ट में भी खाली 17.2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डेवलप हो रही है, और आने वाले टाइम पे 4.22 स्क्वायर किलोमीटर की नया एरिया रिसेंटली इंक्लूड किया गया है। और जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, TP4A से 5.3 स्क्वायर किलोमीटर ऐड किया गया है। तो आप अब क्लियर हो जाएंगे कि एंटायर TP2 ईस्ट एक्टिवेशन में नहीं आता है। आपको एक्चुअल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर 22.54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ही दिखता है, जहां आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और इमीडिएट आपको ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मिलने का उम्मीद है। एक्टिवेशन एरिया में आप लैंड या प्लॉट में दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला सब डिवाइडेड प्लॉट, दूसरा इंडिविजुअल फाइनल प्लॉट। गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में फार्मर की पूरी ज़मीन ले लेती है और उसमें से 50% लैंड अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रख लेती है और 50% लैंड फार्मर को रिटर्न भी किया जाता है, जो एक स्क्वायर प्लॉट या स्क्वायर लैंड होता है और एक रोड टच लैंड फार्मर को दी जाती है। और ये जो प्लॉट फार्मर को रिटर्न में आता है उसी को फाइनल प्लॉट कहा जाता है, जो एक इंडिविजुअल खेत कह सकते हैं या जिसको आप इंडिविजुअल फाइनल प्लॉट कह सकते हैं, जिसकी 7/12 इंडिविजुअल 7/12 होती है। और इस प्रकार की ज़मीन को आप NA करवा के आप अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उसी फाइनल प्लॉट को डेवलपर भी खरीदता है और खरीदने के बाद उसमें प्लान पास करवाता है, रेरा रजिस्ट्रेशन करवाता है, फिर लोगों के बीच में सेल करता है। और यदि उसमें प्लान पास और रेरा है तो ही प्लॉट रजिस्ट्रेशन हो सकती है। ये प्लॉट इंडिविजुअल प्लॉट हो या सब डिवाइडेड प्लॉट, इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत मायने रखता है। लैंड का NA ऑर्डर, प्लान पास या रेरा होना बहुत ज़रूरी है। पूरी स्मार्ट सिटी में ये एक्टिवेशन एरिया में ही इमीडिएट डेवलपमेंट दिखता है। यदि आपको बजट है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप एक्टिवेशन में ही इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए अलाउ की जाएगी। कई सारे कंपनी इनिशियल फेज में लग्जूरियस बंगलो स्कीम या कमर्शियल बिल्डिंग लेके आएंगे। कोई डेवलपर या लैंड ओनर के पास एक्टिवेशन में प्लॉट या लैंड नहीं है और आप गलती से उनको प्लॉट या लैंड डिमांड कर बैठे, तो आपको ज़रूर वो मिसगाइड करेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको बताएंगे यहाँ पे खूब सारे पोल्यूशन हो और ये पोल्यूशन होने के कारण यहाँ पे खाली लेबर लोग रह सकते हैं या कंपनी में जो लोग काम करेंगे वही लोग रहेंगे। और शहर में जो प्रीमियम एरिया बनेगा वो है उनका लोकेशन, यानी उनके पास जहाँ प्लॉट होगी, जहाँ लैंड होगी, वो एक टाइम पे प्रीमियम लोकेशन बन जाएगा। इसका मतलब वो आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट कराएंगे जहाँ अगले कुछ सालों तक दूर दूर तक कहीं पे भी डेवलपमेंट का निशान नहीं है। एक्टिवेशन एरिया में
गवर्नमेंट की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। बहुत जल्दी प्लॉट या लैंड की फिजिकल अलॉटमेंट हो जाए। ये एक्टिवेशन छोड़ने के बाद कहीं पे भी आपको डेवलपमेंट दिखना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक्टिवेशन एरिया आप ज़रूर कंसिडर करना। होलसेल लैंड खरीद के आप रिटेलिंग या प्लॉटिंग स्कीम भी ला सकते हैं। यदि आपको ये प्लॉटिंग स्कीम की डिटेल चाहिए, उसकी वर्कआउट चाहिए, आप हमें संपर्क करिए। आपको आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट कॉस्ट, रिटेल सेल्स का प्रपोजल आपको दे दी जाएगी। जो दिखता है वो बिकता है। एक्टिवेशन एरिया में आपकी गाड़ी डायरेक्ट आपके प्लॉट या ज़मीन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वहां तक रोड रास्ता बन चुके हैं। तो आप जब आपकी ज़मीन को रीसेल करेंगे या रिटेल में बेचना चाहेंगे, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। हाँ, धोलेरा SIR का जो ज़मीन है वो लो लाइन एरिया में पड़ता है, जिसके कारण आपको लैंड फिलिंग करवाना ही पड़ेगा। आने वाले टाइम में टाटा जैसे कंपनियां जब एक्टिवेशन में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, यही इकलौता एक्टिवेशन एरिया ही है जो रहने लायक बन जाएगा। बाकी एरिया में कंस्ट्रक्शन करने का परमिशन कब मिलेगा ये किसी को नहीं मालूम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो और बजट कम हो तो आप आगे का जो टाउन प्लानिंग है, चाहे TP2 वेस्ट हो, TP1 हो, TP3-4 हो या 5-6 कंसिडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। और धोलेरा स्मार्ट सिटी में आपको यदि सही तरीके से सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, या जहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट करके अगले साल 1.5 साल में कुछ प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, यानी कुछ प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं, या आपकी फैक्ट्री की इंडस्ट्रियल सेटअप या आपकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन धोलेरा में लेके आना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क करिए। या तो ऐसे भी लोग हैं जिनको कमर्शियल लैंड चाहिए फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, जैसे सिटी सेंटर है, नॉलेज IT है, हाई एसेस कॉरिडोर है, ये सारे बल्क लैंड की कोई भी डील हो, कोई भी जानकारी चाहिए, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और छोटे प्लॉट्स के जो बायर्स हैं, खास करके जो सब डिवाइडेड प्लॉट्स, चाहे कमर्शियल हो चाहे रेसिडेंशियल हो, आपको यदि सही लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करनी है, जहाँ पे रेरा अप्रूव्ड है, जहाँ पे प्लान पास है, तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, और हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि लगातार नया वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।